कॉन्सेप्ट क्लासेस। और मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर 1 का, लाइक केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एज वेल एज एसिड बेस एंड सॉल्ट का भी। आज हम लोग चैप्टर 3 की ओर मूव करते हैं, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल। और उसको में आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में जानकारी लेंगे, प्लस में डेफिनेशन की भी जानकारी लेंगे, मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। क्लियर? देखते हैं यहाँ पे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्लियर? अब बात होता है कि मेटल कहते किसको हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो बोला जाता है मेटल वैसा एलिमेंट्स है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का अपने आप में टेंडेंसी रखता है। और जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो खुद ब खुद वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का बन जाता है। क्लियर? तब डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं मेटल का, मेटल्स का डेफिनेशन। तो मेटल्स are those element which has tendency to lose electron from outermost orbit and becomes electropositive in nature। कैसा नेचर का होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का बनता है। क्लियर? तब एक एग्जांपल से देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कोई मेटल एम है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया, लूज किया, तब मेटल पॉजिटिव बनेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्लियर? तो ये कैसा हो गया? कटायन हो गया। और कटायन क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर बनता है। क्लियर? तो कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनेगा? Na+ इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम क्या बनेगा? Ca2+ इलेक्ट्रॉन। Mg तो Mg से Mg2++2 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम तो Al3++3 इलेक्ट्रॉन। ये डिपेंड करता है कि वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है? वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर सकता है। क्लियर? इसको लिखिए। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। लेकिन कुछ और बातें हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले देखते हैं कि इस नेचर में टोटल 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसको में से टोटल 92 मेटल है। क्लियर? जैसे यहाँ पे बात करें कि टोटल कितना एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट्स है। इसको में से 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट क्या है? 92 एलिमेंट मेटल्स है। क्या है? 92 मेटल्स। क्लियर? तो इसको लिखिए आगे। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखें मेटल्स का डेफिनेशन। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है। तो मेटल के साथ बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, देखते हैं वो क्या क्या है, उसके बाद मैं डिस्क्राइब भी करूँगा। क्लियर? तो 1 बाय 1। जैसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कि मेटल्स क्या है? मेटल्स हैज हाई डेंसिटी, मेटल हैज
हाई डेंसिटी, इसके पास डेंसिटी कैसा रहता है, बहुत ही हाई डेंसिटी होता है। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, कैसा नेचर का होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। थर्ड क्या है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि इस रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होता है। एट रूम टेम्परेचर metals are in solid state, कैसा स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ करके सारे के सारे क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में। ये मरकरी लिक्विड स्टेट में रहता है, कैसा स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि मेटल लस्ट्रस होता है, मेटल आर लस्ट्रस। लस्ट्रस कहने का मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी, क्या होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी। लस्टर प्रॉपर्टी के कारण ही मेटल्स को ज्वेलरी वगैरह या ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं। क्लियर। आगे मेटल्स डक्टाइल होता है, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल कहने का मतलब, डक्टाइल किसको बोला जाता है, बट डक्टाइल उसको बोलते हैं जिसको खींच करके पतला वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो ड्रॉन इन थिन वायर, इसको लिख सकते हैं। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसको खींच करके पतला वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल मैलिएबल होता है। मेटल क्या होता है, मैलिएबल, उसको पीट करके पतला शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मिठाई स्वीट्स के ऊपर जो गोल्ड फाइल रहता है या सिल्वर फाइल, देखो कितना पतला होता है। तो मेटल को पीट करके के उसको पतला शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर, मैलिएबल कहने का मतलब क्या होता है, कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, पतला शीट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी का होता है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है और हीट को भी कंडक्ट करता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है मेटल। एक और प्रॉपर्टी होता है कि मेटल के पास बहुत ही ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब जो झुक जाए लेकिन टूटे नहीं, हैवी लोड करके वो कैरी कर सके। तो नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल्स हैज हाई टेंसाइल प्रॉपर्टी, हाई टेंसाइल प्रॉपर्टी। तो मेटल्स के पास बहुत ही ज़्यादा टेंसाइल प्रॉपर्टी होता है। क्लियर, समझ में आया। कुछ है मेटल्स के पास डेंसिटी हाई होता है, उससे हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल्स के पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट जो होगा, मेटल्स हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
मेटल्स के पास बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? तो ये इतने सारे फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। मेटल का डेंसिटी हाई होता है, मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता, हाई टेंसाइल प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। रूम टेम्परेचर पे जनरली मेटल सॉलिड्स होता है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। मेटल क्या होता है? शाइनिंग प्रॉपर्टी, लस्टर होता है। मेटल को पतला शीट में पीट कर सकते हैं, उसको मैलिएबल बोलते हैं। पतला वायर में ड्रॉन कर सकते हैं, उसको डक्टाइल बोलते हैं। और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो एक क्वेश्चन आता है कि वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसलिए क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो चार्ज को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नोट पॉइंट में यहाँ पे देख लिया जाए, मेटल्स हैज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके लिए ये क्या होगा? सो इट कैरी चार्ज। किसको कैरी करेगा? चार्ज। चार्ज को कैरी करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेटल। क्लियर? तो इतने सारे फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल के साथ। आगे हम लोग देखते हैं नॉन मेटल का डेफिनेशन और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है? इसको तब तक बनता है, नॉन मेटल बनता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या बनता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर बनता है। तो the elements which has tendency to gain electron to its outermost orbit and becomes electronegative in nature. Electronegative in nature is called नॉन मेटल। इसको क्या बोलेंगे? नॉन मेटल बोलेंगे। तो नॉन मेटल वैसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का बनता है। अब देखिए, कोई नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर कैसा हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हो गया। इसको हम लोग अनायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनायन। तो नॉन मेटल अनायन बनता है। नॉन मेटल से क्या बनता है? अनायन, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल देखा जाए, अगर क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बनेगा? Cl-। ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनेगा? O2-। क्लियर? सो नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनेगा? N3-। क्लियर? उसी तरीके से और भी फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनेगा? F-। समझे? ब्रोमीन है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनेगा? Br- बनेगा। तो ये सब सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है। क्लियर? इसको लिखिए। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो स्टूडेंट अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अभी डेफिनेशन देखें तो नॉन मेटल जनरली कैसा होता है? सॉफ्ट इन नेचर होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट इन नेचर होता है। क्लियर? कुछ चीज़ों को छोड़ करके, जैसे डायमंड,
डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ दिस अर्थ है। क्लियर है? तो देखते हैं। फर्स्ट, नॉन मेटल आर सॉफ्ट इन कंपेयर टू मेटल्स। मेटल्स के कंपेयर में कैसा होता है? सॉफ्ट नेचर का होता है, उतना हार्ड नहीं होता। एक एक्सेप्शन है डायमंड, किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ दिया जाए तो सारे क्या होता है? मेटल के कंपैरिजन में क्या होते हैं? सॉफ्ट होता है। आगे देखते हैं, मेटल्स के पास लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट है, मेटल्स है नॉन मेटल्स have low melting point and boiling point। नॉन मेटल के पास क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल के पास हाई डेंसिटी होता है, लो डेंसिटी होता है। तो नॉन मेटल हैज लेस डेंसिटी in compare to मेटल। मेटल के कंपैरिजन में इसके पास डेंसिटी क्या होता है? लेस होता है। एक और बात बोलता है कि मेटल्स ब्रिटल नहीं होता, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है? ब्रिटल इन नेचर होता है। ब्रिटल मीन्स टूट जाने का क्षमता को ब्रिटल बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। क्लियर? तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर मीन्स टूट जाने का क्षमता रहता। आप जैसे ब्रिक्स वगैरह को पटको टूट जाएगा, स्टोन को पटको टूट जाएगा, लेकिन आयरन को पटको नहीं टूटेगा। तो ब्रिटल प्रॉपर्टी का नॉन मेटल होता है। क्लियर? नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होता है। नॉन मेटल्स कैसा होता है? नॉन डक्टाइल होता है। तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल मीन्स इसको पतला शीट में पीट नहीं सकते। समझ में आया? नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। मैलिएबल प्रॉपर्टी का नहीं होता, यानी इसको पतला सेट में नहीं पीट कर सकते, क्योंकि ये ब्रिटल का होता है ना, टूट जाएगा। नॉन मेटल आर बैड या पुअर लिख सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हम पिछले क्लास में या अगले क्लास में पढ़ाएंगे, कार्बोनेट्स कंपाउंड में उसका स्ट्रक्चर, कि क्यों वो नॉन मेटल होते हुए भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर? तो देखते हैं नॉन मेटल। यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल्स क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? बिकॉज it does not have free electron। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए एक कंडक्ट नहीं करता। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्या? ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट को छोड़ करके सब क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो आज हम लोग क्या क्या देखें, डेफिनेशन मेटल का देखें, डेफिनेशन नॉन मेटल का, और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का देखें, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल का। अगले क्लास में मैं जो स्टार्ट करूंगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। क्लियर। तो आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।